नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ मीडिया एंटरप्रेन्योर मिस्टर वाहिद अली खान साहब है। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से टेली खजाना के साथ जुड़ने के लिए और ये खबर जनता को बताने के लिए कि आदिल को बेल मिल गई है। राइट सर? जी हाँ, बिल्कुल। आदिल को बेल मिली है। जो राखी सावंत के केसेस थे यहाँ पे अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, उसमें बेल जरूर मिल गई है। लेकिन आदिल के वकीलों की माने तो राखी के वकीलों की माने तो राखी के वकील अब इस बेल कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। हालांकि आदिल के लिए अभी भी जो सफर है वो उतना आसान नहीं है। वजह उसकी ये है कि आदिल को अभी जो मैसूर पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी वहां चल रही है। तो आदिल इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा। आदिल की अभी आने वाला समय और खराब होता जाएगा, क्योंकि राखी यहाँ पर जिस तरह के एटीट्यूड के साथ, जिस तरह के टाइम के साथ वो लड़ने के लिए तैयार है, वहीं मैसूर में भी ये जो लड़की है दूसरी, जिसका नाम हम नहीं ले सकते, वो भी लड़ने को तैयार है। तो आदिल के लिए आने वाला समय सही नहीं है, ऐसा कहना ठीक होगा। जी सर, अभी रिसेंट की ये सारे जो इवेंट्स हुए, राखी जी जो है वो मैसूर जाती हैं, वहां पर वो पता करती हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। सर क्या क्या वो इवेंट्स हुए थे और प्लस वहां जाके क्या सच्चाई पता चली राखी सावंत को, जिसके बारे में एक वीडियो भी आया था कि वो ड्राइवर हैं करके। प्लीज जनता को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, राखी मैसूर जो लोग कह रहे हैं कि आदिल के लिए गई थी, वो गलत बात है। राखी का वहां पर एक इवेंट था और उस इवेंट के लिए उसको इनवाइट किया गया था, जो जानकारी मुझे आ रही है। और वो वहां पे इत्तेफाक से टाइमिंग दोनों की सेम थी। अब राखी जी वहां पर जाके लोगों से मिलना शुरू करती है। देखिए, जब आप एक नेशनल सेलिब्रिटी हैं तो लोग आपसे आके मिलेंगे, अपनी बातें बताएंगे, जो उनको जानकारी है किसी भी केसेस से रिलेटेड, वो आके शेयर करेंगे। वही हुआ। जी इस जो जिसने बलात्कार का आरोप लगाया, जो ईरानी लड़की है, उसने भी जाके मुलाकात की राखी से। इसके बाद कुछ जी लोग वहां के लोकल्स मिलने के लिए आए, चाहे वो लोकल पॉलिटिशियन हो या लोकल बिजनेसमैन हो। उन्होंने राखी से कुछ बातें शेयर की। इसमें जो बात सामने आई वो ये कि एक अब्बास नाम के जो उनके मित्र हैं मैसूर के, उन्होंने ये बात राखी से शेयर की कि राखी, जो आदिल है वो मेरे पास ड्राइविंग की नौकरी किया करता था और तुमको गलत ओके इंप्रेशन में रखा गया कि वो मालिक है। तो ओके ड्राइविंग की नौकरी किया करता था, चलिए ठीक है, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं है, मेरे पास भी ड्राइवर है, आपके पास भी होगा राहुल। झूठ बोलना जी यहाँ अहम कड़ी है। लोग जो कह रहे हैं कि भाई ड्राइवर क्यों है, ड्राइवर है तो क्या हुआ, बिल्कुल बुरी बात नहीं है ड्राइवर होना, अच्छी बात है। लेकिन क्या इस ड्राइवर को अपने आप को मालिक बताकर इस लड़की के साथ जो उसने खेला है गेम, वो खेलना जायज है? क्या ये झूठ को बिल्कुल सच बताकर या सच को झूठ बताकर खेलना जरूरी है? कोई भी इसमें बिल्कुल। एंडोर्स नहीं करेगा, कोई भी इससे रजामंदी नहीं दिखाएगा। चलिए, ये हो गई। उसके बाद एक हेयर वीविंग कंपनी आ जाती है राखी के पास, ये कहने के लिए कि राखी, तुमको मालूम है हमने आदिल की हेयर वीविंग की थी। तो राखी बोलती है, अच्छा, मुझे तो नहीं पता। तो लोग ये भी कहने लगे, ट्रोल होने लगी राखी, कि 1.5 साल साथ में रही, साल भर साथ में रही, तो उसको ये भी नहीं मालूम कि हेयर में उसके असली है या नकली। देखिए, आज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि हेयर वीविंग अलग अलग तरीके से होती है। कहीं इम्प्लांट भी होती है, कहीं स्टेपल की जाती है, कहीं चिपकाया जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये बहुत अलग तरीके की थी, जिससे राखी को पता नहीं चला। अब राखी इमोशन है, इमोशन से भरी हुई है। राखी को ड्रामा क्वीन कहा जाता है। लेकिन जब इतनी बातें आपके सामने कोई लाके रखता है तो डेफिनेटली उसका एक आंसर देना होता है। और जब आप पर्सनल बात कर रहे हो तो पर्सनल बातचीत में ये आंसर देना होता है, और वही राखी ने किया। राखी को जब पता चला कि उसका पति ड्राइवर था, राखी को जब पता चला कि उसका पति बोल्ट है, मतलब बॉल्ट है, उसकी बाल नहीं है, ये दोनों चीजें बुराई नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, मेरे पिताजी हैं, उनकी भी बाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको बुरा बोलूंगा। मैं यहाँ पे ये मुद्दा लाया हूँ राहुल, कि किसी को झूठ बोलकर, किसी को गलत बताकर, किसी को बैड इंप्रेशन में लाकर आप उसके साथ जो किया है आपने, क्या उसको आप जस्टिफाई करेंगे? राइट मुद्दा यही है कि आपने राइट झूठ बोला। आप बोल्ट है, आप ड्राइवर है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राखी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर ऑफ राखी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपने झूठ क्यों बोला। आप सच भी बता सकते थे,
सच बताइए, उसके बाद राखी को आपको अपनाना है या नहीं अपनाना? ठीक है, लोग कह रहे हैं कि राखी को उसने BMW गाड़ी गिफ्ट दी, लोग ये कह रहे हैं कि राखी को उसने दुबई में फ्लैट बुक किया। अरे भाई, सच्चाई आप भी जानती। देखिए क्या होता है, जब आप पति पत्नी होते हैं, डेफिनेटली आपकी भी गर्लफ्रेंड होगी, तो जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या पति पत्नी होते हैं, तो आप एक दूसरे की चीजों को अपना बोलते हैं कि भाई ये गाड़ी राइट मेरी सर। है, ये घर मेरा है। लेकिन इसका मतलब हकीकत में ऑन पेपर्स वो आपका है या नहीं, वो देखा जाता है। तो यहाँ पर भी BMW जो आदिल ने दी थी राखी को, वो आदिल की नहीं थी, वो किसी और की BMW जो उसने खरीद सेल के लिए लिया था, वो राखी को दी कि राखी रखो इसको तुमको मेरी तरफ से। वो कभी भी राखी के नाम पे उसने वो BMW नहीं किया। दूसरी चीज, दुबई का जो फ्लैट रियाज साजन से जो लिया, दनूब के जो मालिक हैं, उन्होंने राखी को बेचा, राखी ने अपने अकाउंट से पैसा दिया। तो यहाँ आदिल का कोई भी ट्रांजेक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो आप सिंपल सी बात बता दीजिए कि अगर राखी कोई चीज का पैसा देकर लेती है, तो उसको आदिल अपना कैसे कह सकता है? बुरा लगेगा। वेरी ट्रू सर, बुरा लगेगा। आज ये जो आपका टेली मसाला चैनल है आपका, कल कोई और आके बोल दे नहीं ये तो मेरा चैनल है। अरे भाई, तो आपका चैनल है तो आप इसको प्रूव कीजिए। आपके पास लॉगिंग होगा, पासवर्ड होगा, आपके पास ऑथेंटिकेट करने के लिए अपनी बात को कुछ सबूत होगा। तो वही सबूत हमने आदिल से मांगा है कोर्ट में कि आपने जो बातें की कि भाई ये हमने दिया, वो हमने दिया, कहाँ दिया? यहां तक कि 1,60,00,000 जो आपने राखी के लिए, वो पैसा आपने कहा कि हमने 7 गाड़ियों में इन्वेस्ट किया, बेचकर मैं आपको पैसा दूंगा। आपने भी वो वीडियो देखा, लोगों ने भी वो वीडियो देखा। तो 1,60,00,000 रुपया आपने जो 7 गाड़ियों में लिया, वो 7 गाड़ी दे दीजिए आप, अगर आपके पास पैसे नहीं है। कहाँ दिया आपने वो गाड़ी? राइट जी। सर, राखी जी का अगला स्टेप क्या होगा? मतलब क्योंकि बेल तो उनको मिल चुकी है मुंबई में, तो राखी जी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो दोबारा से केस करेंगी, दोबारा से कस्टडी मांगेंगी पुलिस की, या डेफिनेटली फिर वो मुझे वही लगता है, मुझे लूप ये लगता है कि पूरी राखी चक्कर भी होंगे? कैंसिलेशन के लिए जाएगी राहुल। और इस समय राखी दुबई में है। आपको मैं बता दूं कि 2 तारीख को उसकी एक एकेडमी शुरू कर रही है वो दुबई में, और उसकी तैयारी में वो लगी है। और 2 तारीख के बाद जब वो यहाँ पे आएगी, तो डेफिनेटली उसका बेल एप्लीकेशन जो रिजेक्शन का है, वो अप्लाई करना है नहीं करना है, ये राखी का कॉल है। लेकिन फिलहाल वो दुबई में है, और उसकी जो डांस एकेडमी, राखी सावंत डांस एकेडमी, आपको पता होगा, उसकी शुरुआत 2 तारीख को वहां पे कर रही है। आने के बाद हम बातचीत करेंगे और चर्चा में लेंगे, शायद मैं भी दुबई जाऊं, और उसके बाद ये फैसला लेंगे कि आगे के स्टेप क्या होगा। हमारे लीगल जो लॉयर्स हैं, श्री अशोक सरोगी और फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, ये क्या स्टेप बताते हैं, ये क्या सजेशन देते हैं, उसके ऊपर ही आगे कार्रवाई, उसके बाद ही हम अपना जो प्लान है, जो रोड प्लान है, वो हम बताएंगे। जी, जी। सर, कई जगह पर ये भी बातचीत आ रही है, इनफैक्ट राखी जी ने भी 1-2 जगह पे बोला था कि उनसे पूछो, आदिल से पूछो कि लड़कों के नंबर क्या कर रहे थे उनके पास। सर, क्या इसमें एक ये वाला भी एंगल आ रहा है? जनता को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये वाला जी सर। देखिए, ये तो राखी बता पाएगी कि ये वाला एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा बोलना इस पर ठीक नहीं होगा राहुल, क्योंकि मैं आदिल को इतना व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता था। मैंने आदिल से इतनी बार, कई बार मिला नहीं आदिल से। तो ये जो आप जो दूसरा वाला एंगल कह रहे हैं, इसके बारे में राखी ज्यादा बता पाएगी। मुझे ज्यादा इस बारे में पता नहीं है। सिंपल सी बात है, जो है हकीकत है वो हकीकत है। जी। और सर, रिसेंटली राखी जी मूव ऑन कर गई हैं। सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है, उन्होंने गाना भी एक शूट किया, जो कि हम जल्द देखेंगे आई गेस। उसके बारे में आपको क्या है कहना सर? देखिए, राखी बहुत एक्साइटेड थी। काफी दिनों के बाद वो किसी शूट पे गई, काफी दिनों के बाद वो किसी सेट पे गई, काफी दिनों के बाद वो वैनिटी वैन में गई, क्योंकि बहुत दिनों तक तो वो कोर्ट के चक्कर काट रही थी। तो डेफिनेटली शी वाज वेरी हैप्पी। उसने अपने कई चीजें शेयर की, जो कि हालांकि प्रोड्यूसर को बुरा भी लगा। कॉस्ट्यूम रिवील कर दिया, लोकेशन रिवील कर दिया, लेकिन ठीक है, दैट इज व्हाट राखी इज ऑल अबाउट। खुले दिल की है। जी। तो काफी पेपराची उसको फॉलो करते थे। कि कई बार ऐसा होता है कि राखी न्यूज नहीं देना चाहते, लेकिन पेपराची बाहर खड़ा है। वो शूट करने वाले जो बंदे हैं, उनके भी घर चल रहे हैं, उनका भी परिवार है, उनको भी अपना कोटा पूरा करना है, तो वो बाहर खड़ा है। तो एज अ सिंपैथी राखी बाहर चली गई, बात कर ली। उसमें देखिए, एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं भी हूं, या रिविल, अगर मैं टाइटल बना रहा हूं, या मैं किसी गाने को बना रहा हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि रिवील हो बहुत सी चीज। लेकिन राखी जी। यही है, राखी किसी का बुरा नहीं चाहती, राखी किसी के साथ बुरा होना नहीं देना चाहती। तो डेफिनेटली शी वाज जी। वेरी हैप्पी। हम भी गए थे उस सेट पे, हमने भी वहां पे शूटिंग की, चाय पी।
हमने भी वहां पे मुदस्सर जो वहां पे कोरियोग्राफर डायरेक्टर थे उनसे मुलाकात की। इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर राखी बिकॉज इतने दिनों की कशमकश के बाद, इतने करीबन 1 महीना चला ये पूरा कशमकश और उतार चढ़ाव के बाद राखी सेट पे गई, उसने शूट किया। शी वाज वेरी हैप्पी एंड वी वर वेरी हैप्पी फॉर राखी। ओके, ओके। सर, कुछ-कुछ लाइन्स कही जाती हैं राखी जी के लिए कि राखी जी कंट्रोवर्सीज़ को चेज़ करती हैं। क्या ये सही है या फिर कंट्रोवर्सीज़ राखी सावंत को चेज़ करती हैं? नहीं देखिए, राखी कंट्रोवर्सी को चेज करती है या कंट्रोवर्सी राखी को चेज करती है, यहाँ दोनों एक दूसरे को चेज करते हैं। यहाँ पर कई ऐसी चीजें होती हैं कि राखी नहीं चाहती कि कंट्रोवर्सी हो, वहां कंट्रोवर्सी हो जाती है। जहां कंट्रोवर्सी होती है वहां राखी पहुंच जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को चेज करते हैं। इट इज लाइक अ टॉम एंड जेरी वाला थिंग कि तू मेरी चीज खाएगा तो मैं पकड़ लूंगा और अगर तू मेरे बिल में आएगा तो मैं तुझे आने नहीं दूंगा। तो इट्स लाइक दैट। वो राखी क्या गुड लक बोलिए, बैड लक बोलिए, कि जहां नहीं होना चाहता है वहां पे राखी हो जाती है और जहां पे होना चाहिए वहां पे भी राखी हो जाती है। तो ये कशमकश का दौर है और राखी हमेशा से बेबाक है। देखिए, जो दिल का साफ होता है वो चेहरे पे दिखता है और वो जबान पे बोलता है। तो राखी, चाहे वो साजिद खान का मसला ले लीजिए शर्लिन के साथ वाला, चाहे राखी सावंत को और दूसरे मुद्दे पे आप जाके देख लीजिए, राखी ने बेबाक तरीके से बोला। चाहे वो आप शाहरुख भाई की जो बेटा गिरफ्तार हुआ था आर्यन, उसको ले लीजिए, चाहे वो आप पठान की रिलीज को ले लीजिए, चाहे इससे पहले भी कई चीजें हुई हैं। राखी बेबाक तरीके से बोल देती है, उसको डर नहीं लगता किसी चीज का। वो ये नहीं सोचती कि इसके बाद बोलने के बाद क्या होगा। तो साफ दिल के लोग ऐसे ही होते हैं राहुल। वो बोलते राइट, पहले हैं, राइट, राइट। सोचते बाद में हैं। और हम इंसान हैं। हम इमोशन से भरे हुए लोग हैं। हम चतुर भी हैं, हम ना समझदार भी हैं। तो राखी चतुर भी है, थोड़ा थोड़ा ना समझदार भी है। जी, जी। सर, शर्लिन चोपड़ा मामले में क्या अभी सारे कोर्ट की कार्रवाई हो रही है? क्या शर्लिन जी आगे जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? क्योंकि उस दिन जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो थोड़ा-सा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, स्केप्टिकल टाइप का लगा और ऐसा लगा कि माफ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा था अभी बाद में देखेंगे, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोली थी बातें। तो नहीं उस नहीं बात नहीं उस नहीं नहीं। मामले में देखिए, क्या ख्याल है? शर्लिन एक बहुत सॉर्टेड लड़की है। वो जानती है, अच्छा, वो समझती है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। शर्लिन एक बहुत सुलझी हुई लड़की है, जहां तक मैंने उनसे 2-3 मुलाकातों में देखा है। एंड शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल। वो भी दिल की साफ है। जैसे कि उसने कहा कि 8 तारीख को कोर्ट में मसला है, वहां पे बातचीत की जाएगी, वहां पे बात किया जाएगा। लेकिन आज वो राखी के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। चाहे वो मैसूर जाना हो, चाहे वो भी दुबई का मसला हो। दुबई की ओपनिंग में भी मैं आपको बता दूं कि शर्लिन इज गोइंग टू बी देयर। तो ओके। शर्लिन एक साथ है। और अगर शर्लिन को नहीं करना होता कॉम्प्रोमाइज, तो आपको लगता है कि कोई माइकल लाल शर्लिन को तैयार कर सकता था, कोई दबाव ला सकता था, नहीं, कोई उसको प्रेशर ला सकता था, कोई उसको पैसे से खरीद सकता था? नहीं, दिस इज नॉट व्हाट शर्लिन इज ऑल अबाउट। शर्लिन दिल की साफ है। उसने देखा कि आज राखी परेशान है। शर्लिन ने देखा कि राखी आज बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। शर्लिन ने देखा कि मुझे इस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वरना कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता शर्लिन के ओके। साथ। तो अब सॉर्टेड है। आपके सवाल के जवाब में आऊं तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस है या डिफरेंसेस है। रही बात कोर्ट के मोहर की, तो मुझे जहां तक मेरा खुद का मानना है कि शर्लिन अब दिल से माफ कर चुकी है राखी को। तो जब आप दिल से माफ कर देते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया जो होती है, जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो लिखित होता है, वो एक सिर्फ एक औपचारिकता है और उस औपचारिकता को भी पूरा कर लिया जाएगा राहुल। ओके। सर, एक आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। सर, मैसूर में क्या चल रहा है आदिल के साथ इस वक़्त? उनके ऊपर धाराएँ क्या-क्या लगी हुई हैं वहाँ पर? और प्लस जिस तरीके से यहाँ पे मुंबई में उनको बेल मिली, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पर भी उनको बेल मिल जाए? देखिए, आदिल के ऊपर वहां की एक ईरानी महिला ने 376, 300, 506, 504, 420 का केस वहां पे लगाया है। 5 दिन पहले तकरीबन 23 तारीख को आदिल को वहां पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, 22 तारीख को। और वहां पर कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उसे 7 दिन का रिमांड है। यानी कि 1 तारीख तक वो रिमांड में रहेगा। अब रिमांड, पुलिस रिमांड के बाद उसको वापस प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस ने अपनी जांच में, छानबीन में क्या पाया, क्या नहीं पाया, ये पुलिस जानकारी देगी कोर्ट को। उसके बाद पुलिस डेफिनेटली दोबारा एक बार पुलिस कस्टडी मांगेगी। पुलिस कस्टडी मिलती है तो ठीक, नहीं तो अगर माननीय मजिस्ट्रेट सोचते हैं कि उसको जुडिशियल कस्टडी में जाना है, तो जुडिशियल कस्टडी में हो जाएगा। उसके बाद बेल एप्लीकेशन फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट द सिस्टम इज ऑल अबाउट, इस सब चीज का। जी, आदिल कब बाहर आएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इतनी जल्दी वो बाहर नहीं आ सकता, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन इतना हम आपको बता दें कि राखी हो या वो ईरानी लड़की, वो अब इतनी जल्दी सरेंडर करने वाले नहीं है। वो इतनी जल्दी इनको छोड़ने वाले नहीं है।
आदिल के लिए समय बहुत खराब है। हम कोर्ट से ये भी मांग करेंगे कि आदिल का जो पासपोर्ट है वो कंपाउंड किया जाए, ताकि आदिल देश छोड़ के ना जाए। ये भी हमारी मांग रहेगी कोर्ट से। हमारी ये मांग रहेगी कि आदिल राखी को किसी तरह की परेशानी ना दे, राखी के गिर्द ना रहे, और उसको किसी तरह का इमोशन या अत्याचार या इमोशनली होता है ना ब्लैकमेल, या फिर किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर उसको ना करें। इसकी हमारी कोर्ट से मांग रहेगी। और बाकी देखिए, इस देश में आप जानते हैं कि जितने भी हमारे संविधान श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, उसमें हर एक नागरिक को बेल मिलने का अधिकार है, जब तक आपकी चार्जशीट और ट्रायल नहीं शुरू हो जाता, जब तक आप पूरी तरह से गुनहगार साबित नहीं हो जाते। अगर माननीय न्यायालय ने आपको गुनहगार साबित किया तो डेफिनेटली आप अंदर जाएंगे, लेकिन उसमें एक लंबा प्रोसीजर है। हमारे कोर्ट के केसेस देखेंगे तो करोड़ों केसेस आज भी पेंडिंग है माननीय न्यायालय के पास, और न्यायालय बहुत कम है, आप भी जानते हैं। जजेस हमारे जो साहब है वो बहुत कम है। तो इस पूरे मामले को एक्सट्राडाइट समझ चाहूंगा फास्ट ट्रैक में लाना, फिर उसको ट्रायल शुरू करना, ये तमाम एक टाइम टेकिंग थिंग है, एक टाइम कंज्यूम होगा इसमें। अब कितना समय लगेगा, जो हमारे लॉयर्स हमें बता रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 साल या 4 साल ट्रायल शुरू होने में लग सकता है। हियरिंग चलेगी, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद मामला सेशन कोर्ट में जाएगा, इसको पूरा अधिकार है सेशन कोर्ट जाने का। सेशन के बाद हाई जाएगा, फिर सुप्रीम जाएगा। ये 10 से 12 साल की प्रक्रिया है। लेकिन हमने जो मांग की है वो साफ तौर पे यही कि आदिल देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। Okay, okay. Thank you so much, White sir, and I really hats off for your efforts जो आप राखी जी के साथ कर रहे हैं सर, और राहुल इसी राहुल तरीके से राहुल सच्चाई का साथ राहुल जो भी भाई होगा या दोस्त होगा वो ये करेगा। अगर आपके साथ, खुदा ना करे, आपकी सहेली या आपकी किसी कजिन या बहन के साथ हो, तो आप डेफिनेटली जी जान से लग जाएंगे। मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत फायदा नहीं, राइट ये मेरा फर्ज है एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। राइट मैं 22 साल जर्नलिस्ट रहा हूँ और हूँ आज भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो मेरा काम है कि मैं किसी को सच्चाई दिलाना है, और वो चीजें जो आपके सामने लाके रख दी जाती है, वो सबूत जो आपके सामने लाके रख दिया जाता है, तब आप बेबस हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जब राखी बिग बॉस में थी तो किस तरह आदिल यहाँ पर एक दूसरी लड़की को लाके उसके साथ जिम कर रहा है, उसी जिम में जिसमें मैं जाता हूँ। राइट तो ये सब चीजें आप जब राइट आंख से देख चुके होते हैं यार, तो आप 100% देते हैं। फिर आप डरते नहीं कि आदिल दुरानी कौन है, उसके साथ कौन है, वो आपका क्या कर लेगा, और पब्लिक क्या बोलेगी। मुझे पब्लिक क्या बोलती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा जीसस क्राइस्ट, मेरा वाहिगुरु क्या मेरे बारे में सोचता है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तो 4 दिन की है राहुल, 5वें दिन तो हमें आज नहीं तो कल वहां जाना है। मुझे अपनी वेरी ट्रू आखिरत अच्छी करनी है, दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं। वेरी ट्रू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू।